दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो चौथा टेस्ट मैच था वो अहमदाबाद में खेला जा रहा था। और भारत ने जिस तरीके से 2 टेस्ट मैच जीत करके और तीसरे टेस्ट मैच में भारत को हार मिली थी, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट मैच में वापसी की थी, इंदौर का टेस्ट मैच जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था, और इंडिया हारने के बाद जिस तरीके से चौथा टेस्ट मैच जो अहमदाबाद में खेला जाना था, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टेस्ट मैच में वापसी की है, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर, आपको पता ही होगा कि टॉस जीत करके जिस तरीके से बैटिंग करने का फैसला लिया था वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए फेवर में हो गया था। और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से पहले बैटिंग कर करके बोर्ड पे रन लगाए थे, कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, क्योंकि जिस तरीके से फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 480 रन बोर्ड पे लगा दिए थे। आपने देखा होगा उस्मान ख्वाजा ने कितनी शानदार बैटिंग करी थी, 180 रन बोर्ड पे लगा दी थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि उस्मान ख्वाजा, ऐसा लग रहा था कि शायद दोहरा शतक लगाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इंटेंट दिखाया था, हालांकि उन्होंने इंदौर टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छा इंटेंट दिखाया था, काफी अच्छी इनिंग खेली थी। जो इतना अनप्लेबल सरफेस था वहां पर उन्होंने अपनी एबिलिटी दिखाई थी, वही उसी का रिजल्ट रहा कि जो उन्होंने मोमेंटम इंदौर टेस्ट में पाया था वो कहीं ना कहीं उस्मान ख्वाजा की जो बैटिंग में इंटेंट नजर आया, वो आपने देखा होगा अहमदाबाद टेस्ट में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है। कैमरून ग्रीन को देख लीजिए, कैमरून ग्रीन को मौका नहीं मिल रहा था। आप नागपुर टेस्ट मैच में देख लीजिए, जिस तरीके से पैट कमिंस ने उनको मौका नहीं दिया था, कैमरून ग्रीन को नहीं खिलाया गया था। हालांकि इस पर कई सारे सवाल भी उठ रहे थे ऑस्ट्रेलिया मीडिया की तरफ से कि आखिर ऐसे बैट्समैन को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, ऐसे ऑलराउंडर। आप देख लीजिए, कैमरून ग्रीन अगर आपकी टीम के 11 में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको एक तेज गेंदबाजी की को भी मदद मिलती है। एक गेंदबाज भी है, ऑलराउंडर है, एक दोनों मिला करके वो दोनों ही डिपार्टमेंट में आपको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं, 140-45 की अच्छी खासी तेज गेंदबाजी भी करते हैं। और बैटिंग तो आपने देखा होगा, बैटिंग में जिस तरीके से 114 रन की पारी खेली है अहमदाबाद टेस्ट मैच में, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का जो मोमेंटम है ऑस्ट्रेलिया के एकदम फेवर में रख दिया, क्योंकि 480 पहले इनिंग में आकर के 480 बोर्ड पे रन पे अगर आप बोर्ड पे लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो टीम है वो आगे लग जाती है। और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से बैटिंग का इंटेंट दिखाया, कहीं ना कहीं, हालांकि जो अहमदाबाद टेस्ट मैच की जो पिच थी वो कहीं ना कहीं नागपुर, दिल्ली और जो इंदौर का जो टेस्ट मैच हुआ था, उन तीनों ही टेस्ट मैचों की पिचों को अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पिच बनाई गई थी, क्योंकि जिस तरीके का मैच 2-2 ढाई-ढाई दिन में के अंदर खत्म हो गया था, तो कहीं ना कहीं इस मैच में ये डिसीजन लिया गया था कि पिच थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा डिफरेंट पिच बनाई जाएगी। वही नतीजा निकला कि जो अहमदाबाद की जो पिच निकल के आई उसमें रन बहुत अच्छे निकल रहे हैं, बैटिंग को थोड़ा सा फेवर कर रही है, गेंदबाजी को थोड़ा मुश्किल हो रही है, विकेट इतना आसान नहीं हो पा रहा है निकालना। लेकिन अगर आप किसी भी गेंदबाज के पास एबिलिटी है तो वो कहीं ना कहीं विकेट निकाले। आप आर अश्विन की बात कर लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने एबिलिटी दिखाई है, जिस तरीके का उन्होंने इंटेंट दिखाया, ऐसी फ्लैट पिचेस पे उन्होंने 6 विकेट लेकर दिखाए, तो कहीं ना कहीं तारीफ करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं, अगर आपके पास स्किल और एबिलिटी है तो ऐसे फ्लैट पिचों पर भी विकेट निकाला जा सकता है। वो कहीं ना कहीं करके आर अश्विन ने दिखाया, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को उन्होंने आउट किया है, 6 के 6 विकेट निकाले। हालांकि जो एक्सपेक्टेशन थी इंडिया की कि जो गेंदबाज है थोड़ा सा क्विकली विकेट निकालेंगे, थोड़ा सा कम गैप में विकेट निकालेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आर अश्विन और जो अदर गेंदबाज थे, क्योंकि आर अश्विन तो विकेट निकाल ही रहे थे थोड़ा थोड़ा अंतराल के बाद, लेकिन जो गेंदबाज थे कहीं ना कहीं अक्षर पटेल और जो आपके रविंद्र जडेजा, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे। तो थोड़ा सा इंडिया की सोच ये थी कि अगर थोड़ा सा और जल्दी विकेट निकाल लेते तो थोड़ा आसान होते। लेकिन खैर, जिस तरीके से सेकेंड इनिंग दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, उसमें दूसरे दिन भी ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी। उस्मान ख्वाजा ने 180 रन बनाए, 114 रन आपके जिस तरीके से कैमरून ग्रीन ने लगाए, 41 रन की इनिंग उन्होंने टॉड मर्फी ने नीचे से आकर खेली, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत स्कोर तक लेकर जाकर रख दिया। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन इंडिया को बैटिंग में उतार दिया, हालांकि शुभमन गिल और रोहित शर्मा बैटिंग के लिए आए थे, लेकिन उनका भी इंटेंट काफी पॉजिटिव नजर रहा था। उनको भी अनुमान लग गया था कहीं ना कहीं विकेट अच्छा खेल रहा है, अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो ये 480 रन है, जो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बनाए नहीं जा सकते। अगर थोड़ा सा विकेट की कंडीशन को थोड़ा रिस्पेक्ट करेंगे, कंडीशन के हिसाब से थोड़ा खेलेंगे, अगर कोई गलत शॉट नहीं खेलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा टारगेट हो, कहीं ना कहीं चेंज किया जा सकता है। तो जिस तरीके से रोहित शर्मा और शुभमन गिल कल, हालांकि 9-10 ओवर का गेम बचा था, वो खेलने को मिला था दोनों में, लेकिन जिस तरीके से बैटिंग करी थी तो काफी पॉजिटिव इंटेंट नजर आता है। ऐसा लग रहा था कि कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन आज सुबह जो जिस तरीके से 35-36 रन पर रोहित शर्मा का विकेट चला गया, उसके बाद से जिस तरीके से चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने बैटिंग करी है, वो कहीं ना कहीं तारीफ करनी पड़ेगी। चेतेश्वर पुजारा ने भी अपनी क्लास दिखाई, और शुभमन गिल, आप मान लीजिए, शुभमन गिल जिस तरीके से यंग टैलेंट भारत के लिए निकल करके आया है, आप देख लीजिए
अंडर 19 टीम का प्लेयर था। कहीं ना कहीं जब विनिंग वर्ल्ड कप जीत के बाद ये सारे प्लेयर जैसे आपके पृथ्वी शॉ हो गए और ये शुभमन गिल वगैरह जो कई मतलब यंग टैलेंट थे जो टीम इंडिया के लिए भी खेले आईपीएल के बाद। लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल ने एक इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी अपनी जो एबिलिटी दिखाई वो कहीं ना कहीं एक साबित कर दिया है कि इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट है जो टीम इंडिया के लिए मुझे लगता है काफी लंबा समय तक खेल सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि जो प्लेइंग 11 के लिए जो सवाल उठ रहे थे केएल राहुल और शुभमन गिल को लेकर के, केएल राहुल का फॉर्म नहीं खराब चला था। हालांकि अब मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि केएल राहुल के साथ जो हुआ वो जो तीनों के तीनों पिचें की जो कंडीशन थी वो कहीं ना कहीं फेवर नहीं कर रही थी और उनमें से केएल राहुल को मौका दिया गया, उसमें केएल राहुल का फेलियर हो गया। तो वो थोड़ा सा केएल राहुल के लिए अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल ने इस फ्लैट पिच में बैटिंग करके दिखाई, हालांकि वो इनफॉर्म बैट्समैन थे, इन पर काफी डिस्कशन चल रहा था कि केएल राहुल का फॉर्म नहीं चल रहा है तो आप शुभमन गिल को लेकर आइए। लेकिन जिस तरीके से इन दो टेस्ट मैच में हालांकि विकेट सारे खिलाड़ी को देख लीजिए, वो ऑस्ट्रेलियन की देख लीजिए, इंडिया के देख लीजिए, सारे के सारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे। उनमें से कुछ बैट्समैन थे जो थोड़ा ना उन्होंने अपने एबिलिटी पे ट्रस्ट दिखाया था, डिफेंस पे ट्रस्ट दिखाया था, जैसे चेतेश्वर पुजारा, उस्मान ख्वाजा। कुछ बैट्समैन थे उन्होंने थोड़ा सा अच्छी पिच पर भी उन्होंने इतने टर्निंग ट्रैक पे भी थोड़ा सा पेशेंस दिखाया था, थोड़ा रन बनाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इंदौर की पिच थी वो सबके लिए मुश्किल लग रही थी, किसी की भी बल्लेबाज कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहा था। लेकिन शुभमन गिल ने जिस तरीके का इंटेंस दिखाया था कि शानदार सेंचुरी लगाई है, सोचो 128 रन की इनिंग आज उन्होंने खेली है, जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग दिखाई है, जिस तरीके का पैसेंस दिखाया, ऐसा लग नहीं रहा था कि इन्होंने मात्र अभी इतने कम टेस्ट मैच खेले। हालांकि उन्होंने दूसरी टेस्ट सेंचुरी लगाई है, बहुत कम टेस्ट मैच खेले। एक बार ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने 90 रन की इनिंग खेली थी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में 90 रन बनाए थे, हालांकि वो 19 ओवर्स में आउट हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने बैटिंग में इंटेंट दिखाया है और जिस तरीके की काबिलियत दिखाई आप उन्होंने शानदार सेंचुरी का नजारा वो भी ऑस्ट्रेलियन जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट में लगाया है, तो वो कहीं ना कहीं दिखाता कि इंडिया का जो फ्यूचर है क्रिकेट में, जैसे यंग टैलेंट जो आ रहे हैं, जैसे शुभमन गिल हो गए, पृथ्वी शॉ है, वो अभी तो खैर उन्होंने भी टेस्ट डेब्यूट में 100 लगाया था। लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल ने वापस किया, शुभमन गिल के लिए भी थोड़ा चैलेंज था क्योंकि जब आप किसी इतने बड़े प्लेयर के एज ए रिप्लेसमेंट में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास प्रेशर होता है। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल ने उस चीज को रियलाइज किया है मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके का उनके अंदर प्रेशर था, क्योंकि जो ये स्पॉट था ओपनिंग का वो कहीं ना कहीं बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि केएल राहुल का फेलियर हो चुका था और केएल राहुल पर काफी ज्यादा सवाल उठाए गए थे कि केएल राहुल का फॉर्म नहीं चल रहा है। तो उन इतने बड़े प्लेयर की जब आप एज ए प्लेसमेंट आते हैं, जैसे कि केएल राहुल को देख लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना आपके ऊपर और ज्यादा प्रेशर हो जाता है। और ये जो ओपनर तो कहीं ना कहीं प्रेशर होता ही है, आपको नई गेंद को भी खेलना पड़ता है, ओपनिंग में अगर बैटिंग करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं शुरुआत आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, क्योंकि आप आगे से आकर अगर शुरुआत अच्छी नहीं करेंगे तो फिर टीम कहीं ना कहीं नीचे लगने के ज्यादा चांस होते हैं। तो जिस तरीके से शुभमन गिल ने आज अपने टैलेंट दिखाया, जिस तरीके की बैटिंग लगाई, शानदार सेंचुरी लगाई है, जितनी भी तारीफ की जाए मुझे लगता है शुभमन गिल की वो कमी होगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू में बोला भी कि थोड़ा सा मैं और चाह रहा था कि थोड़ा लंबे समय तक खेलूं, आज का पूरा दिन उनका प्लान था कि आज पूरा दिन बैटिंग करूं ताकि कल नया दिन हो, थोड़ा सा नए इंडेंट से आऊंगा, थोड़ा तेज रन बनाने की कोशिश करूंगा। तो वो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका, नेथन लायन ने उन्हें फंसा लिया। और जिस तरीके से लेकिन उनकी जो एबिलिटी निकल के आई है वो थोड़ा सा टीम इंडिया के लिए अच्छा संकेत मिल गया है, क्योंकि WTC का फाइनल आपके सामने खड़ा है और कहीं ना कहीं ओपनिंग स्लॉट आपको लेकर फंसे हुए थे। तो मुझे लगता है टीम इंडिया के लिए भी अच्छी बात है और शुभमन गिल के लिए भी अच्छी बात है कि थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस अच्छा है। उन्होंने बताया भी कि इसके बाद आईपीएल को लेकर के भी काफी एक्साइटेड है कि यहाँ से रन बना करके आईपीएल में जाएंगे, वहां अच्छा करेंगे, इसके बाद WTC का फाइनल खेलेंगे तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात निकल कर आई। और जिस तरीके से शुभमन गिल का विकेट जाने के बाद जिस तरीके से विराट कोहली मैदान पर है, विराट कोहली को कभी आपने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने भी बैटिंग करी तीसरे दिन और जिस तरीके से उन्होंने शानदार 59 रन बनाए। विराट कोहली भी जैसी जैसी उनको गेंद मिल रही थी, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा डिफेंस हो रहे थे, उन्होंने गेंदों को कैपिटलाइज भी किया। आपने देखा होगा कई सारी अच्छी बाउंड्री भी निकाले उन्होंने। और जिस तरीके की बैटिंग की है विराट कोहली ने, वो इंडिया के लिए मुझे लगता है आज जो सबसे अच्छा बात जो निकल के रही है, हालांकि 3 विकेट इंडिया ने खो दिए हैं लेकिन विराट कोहली का विकेट अभी भी सेव है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि विराट कोहली अभी क्रीज पर है। और रविंद्र जडेजा का भी इंटेंट काफी अच्छा नजर आ रहा है। आज आपने देखा होगा जो टीम मैनेजमेंट ने रविंद्र जडेजा को श्रेयस अय्यर से पहले भेजा। तो हालांकि ये होता है क्योंकि आपके पास एक दो प्लेयर ऐसे हैं कि वो अभी आपकी जो रेगुलर प्लेयर नहीं है, जैसे
अभी उनको कंटिन्यूस ज़्यादा टेस्ट मैच खेले नहीं, तो हो सकता है आप इतना चेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका रेगुलर प्लेयर जब हो जाता है ना टीम में, तो फिर मुझे लगता है कि आपका इतना बड़ा चेंज करना मुझे लगता है मुश्किल होता है। जैसे आप श्रेयस अय्यर देख लीजिए, उन्होंने ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं खेले। आप देख लीजिए प्रॉपर बैट्समैन है, वो ऊपर क्रम के बल्लेबाज है, लेकिन आज टीम मैनेजमेंट में जो फैसला लिया, उन्होंने रविंद्र जडेजा को ऊपर भेज दिया, 5वें नंबर पर रविंद्र जडेजा को भेज दिया, जबकि अभी श्रेयस अय्यर बैठे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिलता है कि आपका जो कुछ प्लेयर हैं जो रेगुलर आपकी टीम में नहीं खेलते हैं, जो थोड़ा सा अभी उनको बूस्ट करने की जरूरत है, तो वो थोड़ा सा, जब मुझे लगता है कि जब श्रेयस अय्यर और बैटिंग करेंगे और ज्यादा टेस्ट मैच खेलेंगे, जो उनकी प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं फिक्स होगी, अगर परफॉर्मेंस अच्छा देंगे तो इस चीज को ध्यान में रख करके भी टीम मैनेजमेंट ने सवाल किया था। ओवरऑल अगर आज स्कोर कार्ड के बारे में बात करें, तो इंडिया ने जिस तरीके की बैटिंग की है आजकल, जब फर्स्ट डे इनिंग में जो ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की थी 480 रन बोर्ड पे लगा दिए थे। ख्वाजा ने जिस तरीके से 180 रन बनाए थे, ग्रीन ने 114 रन बनाए थे, मर्फी ने 41 रन की पारी खेली थी। जिस तरीके से भारत ने आज तीसरे दिन का खत्म होने पर भारत का जो स्कोर है 3 विकेट पर 289 रन भारत ने बना लिया है। अभी भी भारत 191 रन से पीछे चल रहा है। तो भारत को भी दिमाग में कहीं ना कहीं होगा कि ये 191 रन की लीड जितनी जल्दी से जल्दी खत्म करके थोड़ा बहुत लीड कोशिश होगी कि ऑस्ट्रेलिया को भी दिया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बहुत लीड देना पड़ेगा। क्योंकि अगर टेस्ट मैच जीतने की तरफ अगर जाएंगे आप, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा है, क्योंकि 2 ही दिन का समय बचा है, 3 दिन का समय ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब आप मात्र 2 दिन बचे हैं आपको। 2 दिन में आपको अपनी इनिंग भी खेलनी है, आपको 191 रन की लीड भी उतारनी है, और कुछ लीड आपको अपोजिशन को भी देनी है, क्योंकि आपको 10 विकेट भी चटकाने हैं, आपको 10 विकेट भी लेने हैं, तब आप ये टेस्ट मैच बचा पाएंगे, तब आप ये टेस्ट मैच जीत पाएंगे। क्योंकि इंडिया के लिए तो टेस्ट मैच ड्रा कराना भी इंडिया के लिए कहीं ना कहीं, उससे भी इंडिया को WTC फाइनल का टिकट मिल जाएगा, और जीत जाएगी तो मिल ही जाएगा। तो इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो इस समय माइंडसेट होगा वो कहीं ना कहीं, इंडिया का जो माइंडसेट है मुझे लगता है इस समय वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। वो इंडिया जीत की तरफ जा रहा है, और इंडिया सोचेगा कि जीत ले तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं इस दिमाग में होगा कि ऑस्ट्रेलिया भी चाह रहा होगा कि हमें ये टेस्ट मैच जीतना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अगर ये टेस्ट मैच जीतना होगा तो थोड़ा टाइम कैलकुलेशन लेके चलना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। अगर टीम टाइम कैलकुलेशन नहीं करेगा तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि 2 दिन का टाइम बाकी है, और ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया को ऑल आउट करके दोबारा बोर्ड पर रन लगाने पड़ेंगे। तो फिर देखना होगा, क्योंकि भारत का जो विकेट जिस तरीके से विकेट का फॉल हुआ था, 74 रन पर एक पहला विकेट गिरा था, 187 रन पर दूसरा गिरा था, और तीसरा 245 रन पर गिरा था। तो पार्टनरशिप की अगर बात करें तो रोहित और गिल के बीच में 74 रन की पार्टनरशिप हुई थी, पुजारा और गिल के बीच में 113 रन की हुई थी, कोहली और गिल के बीच में 58 रन की पार्टनरशिप, और कोहली और जडेजा इस समय क्रीज पर है और 44 रन की ऑलरेडी पार्टनरशिप हो चुकी है। तो अब देखना ये होगा कि कल जो चौथे दिन का जो टेस्ट मैच है किस तरीके से इंडिया आगे लेकर के जाता है, ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से वापसी करेगा, ऑस्ट्रेलिया किस इंटेंट से, ऑस्ट्रेलिया के भी दिमाग में होगा कहीं ना कहीं इंडिया को जल्दी से जल्दी आउट किया जाए। इंडिया ऐसा ना हो कि लीड इंडिया पूरी कर दे, और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में तो ये कहीं ना कहीं होगा ही कि इंडिया को जितनी जल्दी आउट किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा लीड अगर इंडिया को दे दिया हमने इसी पहली इनिंग में, तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर टेस्ट मैच बचाना है तो देखते हैं कल का टेस्ट मैच किस तरीके से घटित होता है। तो कल फिर से जुड़ेंगे आपके साथ टेस्ट मैच पूरा होने के बाद, चौथे दिन का। जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज क्रिकेट एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर भी है, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी है।